Dear students, welcome to all of you. Good evening to all. Welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. और हम काम कर रहे हैं मिशन 20/20 हाउ टू गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन पार्ट ए इन सेक्शन ए इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हमारा ये क्लास नंबर है पार्ट 4 है, चैप्टर नंबर 5 एपी चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 that are divisible by 9। तो बड़ा सिंपल होता है, 9 का टेबल सबको आता है। 9 10 जा 90, 9 11 जा 99 और 9 12 जा 108। मतलब 108 हमारे पास वो पहला नंबर है जो 100 के बाद आता है। 108 108 प्लस 9 107, ऐसे ये चलता जाएगा और लास्ट में हम कहां पहुंचेंगे? 200 पर। अब 200 को आप 9 से डिवाइड करो। 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18 और 2, 200 से 2 आप माइनस करो, 198 इज द लास्ट टर्म। अब देखो n आपको फाइंड करना है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बात को समझ लेते हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि हाउ टू गेट n इक्वल टू, ध्यान देना कि जैसे हम टेबल रीड करते हैं, जैसे 9 1 जा 9 है ना, 9 2 जा 18, तो ये कहां पर आएगा? ध्यान देना, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। मतलब अगर ये फर्स्ट से स्टार्ट होता, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 से, तो मतलब 9 से 9 18 27 से 198 तक टोटल 22 होते हैं। अब इसको आप 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। मतलब ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो टर्म है 108, ये 12th पे आता है। किस पे आता है? 12th पे। तो इसका मतलब टोटल 22 है और हमें ये 12 नंबर से स्टार्ट है, तो इससे पहले कितने हो गए? 11। अगर वो 11 इसमें से माइनस कर दूं तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म बने वो कितने बने? इसमें 11 बने। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यूज द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कई नई नई चीज कोई सीखना चाहते हैं तो रिसेप्टिविटी आने में टाइम लगता है। वैसे मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। तो अब देखो, ए के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए 108 है, n माइनस 1, डिफरेंस 9 है, और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो 198 है। तो ये बना n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, और 198 में से 108 आप माइनस करो, 90 अपॉन 9, 9 10 जा 90, n कितना आ गया? 11। और मैंने भी आपको कितना बताया था? 11। तो बेस्ट मेथड था, लेकिन करना कैसे था? इसको 9 से डिवाइड करना था तो 22 आएगा, इसको डिवाइड करना था 12 आएगा। 12 माइनस मत कर देना, क्योंकि अगर 12 माइनस कर दिया तो 108 भी माइनस हो जाएगा। इससे पहले वाला टर्म, यानी 12 से पहले कौन है? 11। तो 22 माइनस 11 इक्वल टू 11 टर्म्स हो गई। अब क्या चाहिए आपको? अब हमें चाहिए सम। तो सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n कितना है? 11/2 a मतलब फर्स्ट टर्म इज 108, लास्ट टर्म इज 198। 11/2 सम कर लो, 8 प्लस 8 16, 9 0 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 2 से 1 5 3 मल्टीप्लाइड इट। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 और 3 58, 11 1 जा 11 और 5 16, 1683, एंड 1683 इज ऑप्शन ए जो है वो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स, क्वेश्चन डिकोड करो, 2 एज वेल एज 9। दो चीजें ध्यान रखना, 2 एज वेल एज 9 एक, या फिर लिखा हो 2 एंड 9। एलसीएम लेना होता है पहले किसका?
2 का और 9 का, और ये तो हमें सबको पता है कि 2 और 9 का एलसीएम कौन है? 18। अब जो एपी बनेगी वो 18 से बनेगी। कैसे देखूं? फर्स्ट 7 नंबर्स, तो फर्स्ट 7 नंबर्स में क्या बन गया? 18 1 जा 18, 18 2 जा 26, 18 3 जा 54। वैसे तो मैं 7 के 7 नंबर लिख के सीधे भी ऐड कर सकता हूं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियर ए कितना है? 18 है। कितने नंबर का सम करना है? 7 नंबर का। डिफरेंस भी कितना है? 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। अभी ठीक है। डिफरेंस कितना है? 18 का। Sn इक्वल टू फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट? फार्मूला मैंने क्या यूज किया आपको शायद पता लग गया होगा। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑब्जेक्टिव में तो आपको सीधा फार्मूला अप्लाई ही करना चाहिए, वही बेटर रहता है। n की वैल्यू पुट नहीं की, सॉरी। n का वैल्यू कितना? 7 है। राइट हियर 7/2। अब देखो 7/2 36, 7 - 1 6, 18 6 जा 108। क्या बनेगा? 7/2 36 प्लस 8 44, 44 को 2 से कैंसिल किया 72, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 504 आ रहा है। 504 ऑप्शन बी जो है डेट इज द करेक्ट आंसर। इससे बेटर तो यही होता कि मैं सीधे 7 तक का टेबल पढ़ता और उसको सॉल्व कर देता, तो भी बेटर था, आराम से हो जाता। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ही लग गया, नो प्रॉब्लम, खैर हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा तरीका भी हो सकता था, मैं आपको बता सकता हूं। देखो आप एक काम और करें, या फिर आप इसको ऐसे ट्राई कर लें। देखो 18 1 जा 18, तो अगर 18 कॉमन ले लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो बहुत ही सिंपल है। 18 मल्टीप्लाई, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28। बहुत ही अच्छा रहा ये। 18 8 जा 18 8 जा, भाई मुझे भी नहीं आता, आप जैसा यूं मैं भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 2 18 जा 36, 4 6 और 4 10 504। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आप इसको यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लो, दिस इज द गुड टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। an S20 बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, समझना। फार्मूला आपका क्या होता है? n/2 a प्लस l। n कितना है? 20/2। a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। S20 जब आपको किसी एपी के 20 टर्म्स का सम करना है तो फर्स्ट टर्म a1 हो गया और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a20। आप इससे सॉल्व करें। अब आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो गिवन an क्या है आपका? 3 - 4n। a1 1 पुट करो, 3 - 4 इंटू 1, और आपको क्या चाहिए? a20 3 - 4 इंटू 20, 3 - 4 -1, ये हो गया 80। 3 में से 80 माइनस करो, कितना आ गया? -77। पुट द वैल्यूज हियर। 10 a1 -1 -77 कितना बना? -78। 10 जा 780 -780 ऑप्शन सी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th टर्म ऑफ द एपी इज 0। देखो समझो,
नाइन्थ टर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइन्थ टर्म इज 0, मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 0, और a का वैल्यू कितना आ गया, -8d। अब क्या कहता है, देन 29th टर्म इज ट्वाइस थ्राइस इक्वल, मुझे नहीं पता तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, 19। अब ध्यान दो, a29 a प्लस 28d, a19 a प्लस 18d, व्हाट इज a, -8d प्लस 28d, -8d प्लस 18d, ऊपर क्या आया, 20d, 10d, d बाई d, 0 बाई 0, a29 a19, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या आएगा, a29 इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म, तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई यानी ट्वाइस, तो राइट हियर ट्वाइस, ये जो फुल इन द ब्लैंक से ट्वाइस आएगा, और ट्वाइस मतलब ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोरोना ईयर में आया हुआ है, आप समझना। क्या कहता है, डिटरमाइन के सो दैट दिस दिस एंड दिस। अब ये थोड़े से बड़े हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है थोड़ी ज्यादा दिखती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर द इजी एक्सप्रेशंस और सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है क्या करना होता है, आपको करना होता है एपी में सेकंड टर्म, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी मैंने किया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेकंड टर्म, इजीली हो जाएगा। अब देखो सेकंड टर्म इज 2k² प्लस 3k प्लस 6, माइनस करो k² माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू थर्ड टर्म 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस सेकेंड टर्म 2k² माइनस 3k माइनस 6। अब 2k² में से k² माइनस किया, देन k², 3k माइनस 4k माइनस के 6 माइनस 8 माइनस 2, 3k² माइनस 2k², k², 4k से 3k माइनस किया k, और क्या आ गया, -6। ध्यान से देखो, k² बाई k² माइनस के, एंड इसको लेफ्ट में ले लो, माइनस के, -6 प्लस 2 माइनस 2k इक्वल टू -4 माइनस 2k इक्वल टू -4। कुछ मिस्टेक हो गया, समथिंग रॉन्ग, ओ सॉरी, हो गया, सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम। 4 माइनस 6 इज -2, तो राइट हियर -2, और ये हमारा बना, इसमें -2 से -2 भी कैंसिल हो गया और ये 0 आ जाएगा। देन 2k माइनस 2k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 0 इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, वैसे भी आप देखो कि यहां पर कौन है, 8 6 4, एपी बन रही है, 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 2 4। देन तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, ड्रॉप द कमेंट, एंड थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 6 की क्लास में। मैंने आपसे आज ये भी बताया था आपको कि टेलीग्राम पर भी आपको सारी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हैं, और आप जो क्वेश्चंस हैं उनको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, एंड देन उनको सामने रखते हुए उनको सॉल्व करें, एंड ट्राई द क्वेश्चन एंड क्रैक द मिशन 20 by 20 इन सेक्शन ए। थैंक यू।